2 दिन बाद खेलों का महाकुंभ शुरू हो रहा है, यानी कि ओलंपिक। ये पेरिस में है। 24 जुलाई से ओलंपिक की प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी। उद्घाटन 26 जुलाई को होना है। इस बार भारत के 117 खिलाड़ी 16 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें तीरंदाजी है, भारोत्तोलन है, जैवलिन थ्रो, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी। इसमें भारत की चुनौती मजबूत मानी जा रही है। ओलंपिक खेलों में जहां दुनिया के सबसे समर्थ और ताकतवर नौजवान आपस में प्रतियोगिता करते हैं, वहीं कामयाबी के लिए शारीरिक चुस्ती और इसके अलावा मानसिक मजबूती भी काफ़ी अहम होती है। ख़ास बात यह है कि इस बार पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों की मानसिक सेहत का ध्यान रखने के लिए पहली बार 2 मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी होंगे। मेंटल हेल्थ टीम के ये दोनों सदस्य डॉक्टर समीर पारेख और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट दिव्या जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर समीर पारेख हैं और हमारे साथ दिव्या जैन है। डॉक्टर समीर पारेख, मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है खिलाड़ियों के लिए इस दौरान जब वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हों? किस तरह का उनका उस समय उनका मेंटल मेकअप होता है या होना चाहिए कि वो इतने तनाव में खेलते हैं और वो रिलैक्स रहें? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन आप ये पहली बार हो रहा है कि टीम में जा रहे हैं, हेल्थ टीम के लिए भी लोग जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं वहां पर, तो इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी किस तरह से? मुझे लगता है कि नगमा, ये तो हम शायद कितने सालों से बात कर रहे हैं, मैंने आपने इतने चर्चे किए हैं मेंटल हेल्थ पे। हमारे जीवन के कौन सा पहलू है जिसमें मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है? चाहे वो आप हो, मैं हूं, या हमारा कोई भी वर्ग हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, मेंटल हेल्थ के बिना नहीं हो सकता। तो जब एक एथलीट है, 4 साल में एक बार, इतने सालों की प्रैक्टिस, इतनी मेहनत के बाद, इतनी प्रैक्टिस का समय कुछ एक क्षणों में, कुछ एक मिनटों में, जो वो उसी समय उनका परफॉर्मेंस का बेस्ट आना जरूरी है, इसके लिए उनका मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी होगा ये सोच के देखिए। हम सबको जीवन में जब प्रेशर परफॉर्मेंस करना होता है तो हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, जिसके दो पहलू हैं कि कैसे हम अपने कंसंट्रेशन, परफॉर्मेंस, सब चीज को एकाग्रता के साथ कर पाए, और दूसरा कि हम कैसे उसको एंजॉय कर पाए, पॉजिटिविटी रह पाए, कॉन्फिडेंस रह पाए। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, और ये जो पहल आईओए ने की है, हमारी मिनिस्ट्री ने जो करी है, ये आने वाली पीढ़ियों पे भी असर होगी, क्योंकि धीरे धीरे ये बात युवा खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी और साथ में एलीट एथलीट सब समझ पाएंगे कि जिस तरह से शारीरिक, न्यूट्रिशन, फिजियो, स्पोर्ट्स मेडिसिन, उसी तरह से मेंटल हेल्थ उतना ही इंटेग्रल है, और उसका मेडिकल टीम में होना मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। तो अभी ओलंपिक में ये शामिल किया गया है भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ। ये बहुत अच्छी पहल एक है। आप बताएंगे कि दिव्या जैन की वो जब खिलाड़ी वहाँ पे जीत हार ये तमाम चीज़ें लगी रहती हैं, तो किस तरह के इमोशंस से वो डील करते हैं? मुश्किल वक्त होता होगा, अपने फैमिलीज से दूर रहते हैं, उस वक्त किस तरह की काउंसलिंग की उनकी ज़रूरत होती है कि एक पॉजिटिविटी के साथ वो वहाँ पर रहें? बिल्कुल, ये ओलंपिक का माहौल एक बहुत ही हाई प्रेशर माहौल होता है। जैसे डॉक्टर पारिक भी कह रहे थे कि इतने सालों की प्रैक्टिस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनट में टेस्ट हो जाती है, तो इसके कारण प्रेशर तो काफी होता है। लेकिन प्रेशर हर एक इंसान को होगा, हम उस प्रेशर को किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं, उस प्रेशर को हम किस तरीके से यूज कर पाते हैं, अपनी ताकत बना पाते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उस प्रेशर को पॉजिटिवली लेंगे, ये देखेंगे कि मैं इस प्रेशर से डील करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास वो सारी स्किल्स हैं जिनसे मैं इस प्रेशर को हैंडल कर सकती तो हूँ, इस आप मोमेंट को। तो आप क्या सुझाव देंगे कि इस प्रेशर को डील करने के लिए किस तरह की टूल्स की ज़रूरत होती है? कई एक पूरी टूलकिट होती है। एक तरीके से आप किस तरह से अपना विजुअलाइजेशन करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड ट्रेनिंग्स यूज कर सकते हैं, आप खुद से किस तरीके की बातचीत करते हैं, सेल्फ टॉक, किस तरह के गोल्स बनाते हैं, छोटी छोटी गलतियों से किस तरीके से जल्दी से बाउंस बैक कर पाते हैं। ये सारी ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज हो सकती हैं।
तो समीर पारेख, वो जो प्रेशर या जो दबाव होता है वो आपकी स्ट्रेंथ कैसे बन सकता है? बहुत सारे लोग दबाव में अच्छा नहीं कर पाते, कुछ ज़्यादा दबाव हो, कुछ लोग जो है उस दबाव में भी अच्छा कर पाते हैं। तो दबाव तो होगा ही, क्योंकि आपने इतने सालों से एक प्रैक्टिस की है और वहाँ पर हार जीत तो होनी ही होनी है। तो दबाव के माहौल में उस दबाव को पॉजिटिवली इस्तेमाल कैसे किया जाए और क्या स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हैं उसको? हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। दबाव अगर नहीं होगा तब भी परफॉर्मेंस नहीं आएगा, दबाव बहुत ज्यादा होगा तब भी परफॉर्मेंस नहीं आएगा। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमम प्रेशर हैंडलिंग जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रिलैक्स भी हो लेकिन फोकस भी हो, आपका कंसंट्रेशन भी हो, सेल्फ बिलीफ भी हो। आप जो क्राउड के प्रेशर को इग्नोर करके, जो सोशल मीडिया मीडिया में चैटर है उसको इग्नोर करके, आप पॉइंट दर पॉइंट खेलेंगे, मिनट दर मिनट, सेकंड बर सेकंड आपने करना है। वो जो फोकस है आपने एकदम माइक्रो लेवल पे लेके आ जाना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पिछला पॉइंट आपका खराब हुआ, डजेंट मैटर, बहुत पॉइंट बाकी है। एक गेम अगर उतना अच्छा नहीं गया, डजेंट मैटर, जी। नेक्स्ट गेम आप कर सकते हैं। और यही चैंपियन माइंडसेट है। आप इस बात को समझेंगे कि अगर क्रिकेट का उदाहरण ले यहाँ पे, जो कि ओलंपिक्स में नहीं है, सेंचुरीज जो लोग मारते हैं वो जीरोस भी मारते हैं। तो वो जीरो और सेंचुरी के बीच का अंतर यही है कि हम अपने बारे में और अपनी पॉजिटिविटी को कैसे हार्नेस करते हैं। सेम अप्लाइज टू स्पोर्ट्स अक्रॉस द बोर्ड। जी। और इस तरह से जब जो टीम जा रही है, रोज उनकी एक रोज ही शायद उनकी काउंसलिंग होगी प्रैक्टिस और खेल के बाद। दिव्या। देखिए, या दिव्या प्लीज। जी। तो हमारी टीम सारा टाइम अवेलेबल रहेगी 24/7। जिस भी तरीके का सपोर्ट प्लेयर्स को चाहिए होगा, बिफोर द गेम, द नाइट बिफोर, गेम के बाद भी हम पूरी तरह से अवेलेबल रहेंगे। जी, शुक्रिया आप दोनों का, दिव्या जैन और डॉक्टर समीर पारेख हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बार हमारी ओलंपिक टीम जो जा रही है भारत की, वहाँ पर एक हेल्थ टीम, मेंटल हेल्थ टीम भी उनके साथ है, जो उनकी मदद करेगी तनाव को झेलने के लिए और उसको अपनी ताकत बनाने के लिए।